आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में कि कोटक महिंद्रा बैंक कैसा है, किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, क्या क्या कंपटीशन है और कितनी ब्रांचेस है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस है, वो सब कुछ। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूँ जन ठाकुर कैपिटल में। अगर हम लोग देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक 1985 में स्टार्ट हुआ था और 2003 में बैंकिंग का लाइसेंस मिला। ऐसी पहली फर्स्ट ऐसी एनबीएफसी कंपनी थी जिसको 2003 में एक बैंकिंग का लाइसेंस मिला और फिर वो बैंकिंग के सेक्टर में आगे बढ़ने लगी। 1985 में उदय कोटक जी ने स्टार्ट किया था और बहुत ही क्लियर मैनेजमेंट है, बहुत ही साफ सुथरा मैनेजमेंट है जो अभी तक प्रॉपरली काम कर रहा है बैंकिंग सेक्टर में, और एनबीएफसी में उन्होंने काफी बेहतर काम किया था। बिजनेस मॉडल के अगर हम बिजनेस की बात करें तो जो बिजनेस है वो बहुत वाइड रेंज है, जैसे कि कोटक बैंक है, फिर रिटेल बैंकिंग है, ट्रेजरी बैंकिंग है, कॉर्पोरेट बैंकिंग है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, फिर बाद में स्टॉक ब्रोकिंग है, व्हीकल्स फाइनेंस है, एडवाइजरी सर्विसेज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ये टोटल इतने सेगमेंट में कोटक महिंद्रा बैंक काम करती है। उसमें ब्रोकिंग भी आ गया, जनरल इंश्योरेंस भी आ गया, लाइफ इंश्योरेंस भी आ गया। आगे हम लोग जानेंगे कि एक इंपॉर्टेंट रेशियोज क्या है, किस रेशियो के हिसाब से बैंकिंग काम कर रही है कोटक महिंद्रा बैंक। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 19.85% का है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 4.5% का, मतलब 4.6 हम लोग कह सकते हैं, जो अभी एनुअल रिपोर्ट में दिया हुआ है 4.6% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? जो बैंकिंग का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अलग तरीके से है। बैंकिंग कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, कोई भी चीज वो बनाता नहीं है और बेचता नहीं है। बैंकिंग आपसे पैसे लेता है, मतलब डिपॉजिटर से पैसे लेता है, और जो बोरोइंग करता है जो और उसको लेंड करता है, और उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उस ही एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। सपोज आपसे उन्होंने पैसे लिए 4% पे और किसी को फंड किया 8% पे, तो नेट में बैंक ने 4% अर्न किए, उसे ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बताता है कि कितने बेहतरीन तरीके से कंपनी अपने एसेट्स को मैनेज कर रही है और किस तरीके से उस पर अर्न कर रही है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.6% का है। जो ग्रॉस एनपीए है वो 2.26% है, और जो नेट एनपीए है 0.7% है। जो नेट एनपीए है, नॉट परफॉर्मिंग एसेट, वो ये होते हैं कि जो बैंक ने पैसा लैंड किया है उसमें से उतना पैसा नहीं मिल रहा है। मतलब 100 जन को अगर पैसा दिया है तो उसमें से 0.07%, मतलब 1000 जन को अगर पैसा दिया है तो उसमें से 7 लोग नहीं दे रहे हैं। तो रिटेल का ये मतलब ये बहुत अच्छा एक रेशो माना जाता है कि अगर जितने भी एनपीएस कम होंगे, जितने भी नेट परफॉर्मिंग एसेट कम होंगे, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम होंगे, उतना बेहतर एक रेशो माना जाता है बैंकिंग के लिए। तो वो काफी कम है। अगर हम लोग देखें तो जो कासा रेशो है 58.9% का। कासा रेशो मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के थ्रू जो बैंक में पैसा आता है। बैंक में जो पैसा आता है वो करंट अकाउंट में आता है, सेविंग अकाउंट में आता है, बाद में एफडी के थ्रू पैसा आता है, फिर लोन्स अगेंस्ट हर अलग अलग चीजों के थ्रू बैंक में पैसा आता है। तो उसमें से अगर कासा रेशो अगर बेहतरीन होता है, मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के थ्रू अगर बैंक में पैसा आता है, तो उसमें जो इंटरेस्ट है वो कम देना होता है बैंक को। मतलब उस पर जीरो, मतलब अगर करंट अकाउंट की बात करें तो उसमें 0% इंटरेस्ट देना होता है, सेविंग अकाउंट में 3.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर एफडी के थ्रू पैसा आता है तो उसमें हमको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसकी वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक का कम होता है। तो कासा रेशो 58.9% का है, जो कि बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा है। मतलब एचडीएफसी बैंक से, एसबीआई से, आईसीआईसीआई बैंक से सबसे ज्यादा है। एसबीआई जो एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक का जो कासा रेशो 48% का है, आईसीआईसीआई बैंक का भी 42% का है। मतलब मगर सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक का जो कासा रेशो 58% का है, मतलब 100 रुपए में 58 रुपीज वो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट से बैंक पे आए हैं। अगर हम लोग नेटवर्क की बात करें ब्रांचेस की, तो 1603 ब्रांचेस हैं अभी। एटीएम सेंटर्स 2573 है, 2573। अगर हम लोग बात करें ब्रांचेस की लोकेशन किस तरीके से है, तो 55 जो लोकेशंस है वो 55% जो लोकेशंस है इस 1603 ब्रांचेस में वो मेट्रो सिटीज में है, और 21.3% अर्बन एरिया में है, 18.4% सेमी रूरल एरिया में है, और 15.8% रूरल एरिया में है। अगर हम लोग ने ये देखा है कि जो रूरल बैंकिंग में जो ज्यादा काम कर रहे हैं, रूरल एरिया में ज्यादा काम कर रहे हैं, उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी बेहतर है, जैसे हमको बंधन बैंक में देखने मिलता है। बंधन बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो तकरीबन 8.43% का है, क्योंकि उनका जो काम है वो रूरल एरियाज में ज्यादा है। अगर हम लोग एक बांटे कि किस तरीके से बैंकिंग हर जगह है, जैसे वेस्ट कोस्ट,
वेस्टर्न एरियाज, नॉर्थ एरिया और साउथ एरिया और ईस्टर्न एरिया, तो कहाँ कहाँ पे बैंकिंग के कोटक बैंक के ब्रांचेस कैसे परसेंटेज वाइज है। तो जो नॉर्थ ईस्ट है, सॉरी माफ करना, जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में जो बैंक के 485 ब्रांचेस हैं, मतलब 30% ब्रांचेस नॉर्थ इंडिया में है। वेस्टर्न इंडिया में अगर देखें तो 493 ब्रांचेस है, मतलब 31% ब्रांचेस वहां पे हैं। टोटल 1603 ब्रांचेस में से साउथ इंडिया में 500 ब्रांचेस है, 31% वहां पे भी है। और ईस्टर्न इंडिया में 122 ब्रांचेस, मतलब ओनली 8%। अगर हम लोग देखें ईस्टर्न इंडिया की जो आबादी है, जो हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, वो 4.5 करोड़ ही है। अगर बात करें हम लोग वेस्टर्न जोन की, तो 17 करोड़ की आबादी है। साउथ इंडिया की बात करें तो 25 करोड़ की आबादी है। और हम लोग नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहां पे तकरीबन 80 करोड़ की इंडिया में आबादी है। तो जहां पे ज्यादा आबादी वहां पे ज्यादा बिजनेस होगा, ये फॉर्मूला है। टोटल कस्टमर की बात करें हम लोग कोटक की, तो 2 करोड़ 30 लाख टोटल कस्टमर है कोटक बैंक के पास। कंपेयर करें हम लोग एचडीएफसी बैंक के पास, तो एचडीएफसी बैंक के पास 5.5 करोड़ कस्टमर है राइट नाउ, और एसबीआई के पास 45 करोड़ कस्टमर है। तो आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना है। उसी तरीके से हम लोग लोन बुक की बात करते हैं कि लोन बुक किस तरीके से है। तो जो होम लोन और एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो देते हैं, उसमें 22% उसमें बिजनेस करती है। मतलब जो टोटल लोन है उस लोन बुक में 22% वहां पे लोन दिया हुआ है। बाद में पर्सनल लोन जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल, उसमें 3% है। बाद में क्रेडिट कार्ड में 2% है। वर्किंग कैपिटल जो लगता है बड़ी बड़ी कंपनीज को, उसमें 9% का लोन दिया हुआ है। कमर्शियल व्हीकल में 8% का लोन दिया हुआ है। एग्रीकल्चर डिवीजन में 10%, ट्रैक्टर फाइनेंस में 4%, कॉर्पोरेट बैंकिंग में 26%। ये देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो इन्होंने लोन दिया है वो कॉर्पोरेट को दिया है 26%, एसएमई को 8%, क्रेडिट को 6% और अदर जो है वो 2%। अगर डेबिट कार्ड होल्डर अगर बात करें तो 1.5 करोड़ से ज्यादा डेबिट कार्ड इशू किए हैं बैंक ने, मतलब 2.3 करोड़ जो कस्टमर है उसमें से 1.5 करोड़ लोग ने डेबिट कार्ड दिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक यूज करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड की बात करें तो 2.3 मतलब 2 करोड़ 30 लाख लोग ने क्रेडिट कार्ड भी लिया है कोटक बैंक से। एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ की बात करें तो अगर हम लोग टोटली पूरे ग्रुप को मिलाएंगे तो 71,000 एम्प्लॉय हैं, और फिर कोटक बैंक को देखेंगे तो 33,000 के तकरीबन एम्प्लॉय कोटक बैंक में काम करते हैं। जो इनकी सीरीज है 811 वो काफी बेहतर तरीके से काम कर रही है। अगर देखें तो 2019-20 में 44 लाख कस्टमर जुड़े हैं इनके 811 स्कीम से, जिसमें 1 अप्रैल से लेकर 12 मई तक इन्होंने एवरेज 14,000 खाते पर डे ओपन किए हैं। एक बहुत ही मतलब डिजिटल बैंकिंग की तरफ जो ये बढ़ रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। कोटक बैंक का जो फोकस है वो मतलब टोटली डिजिटल बैंकिंग करना है। और अगर हम लोग देखें तो जो बैंक ने 2020 में अकाउंट ओपन किए उससे 70% जो है डिजिटली अकाउंट ओपन किए। बाद में 84% एफडीज और आरडीज इन्होंने नेट बैंकिंग के थ्रू ही की। ये भी एक बहुत अच्छा एक रेशो है। अगर देखें तो 73% जो इन्होंने क्रेडिट कार्ड इशू किया वो भी डिजिटल बैंकिंग के थ्रू ही किया है। अगर डिपॉजिट की बात करें तो 1 लाख करोड़ का डिपॉजिट सिर्फ सेविंग अकाउंट में कोटक बैंक के पड़ा हुआ है। कासा रेशो की हम लोग जो बात कर रहे थे, टोटल बैंक के पास 2,62,000 करोड़ डिपॉजिट है डिपॉजिटर्स का। अगर हम लोग कंपेयर करें एचडीएफसी बैंक के पास, तो एचडीएफसी बैंक के पास 13 लाख करोड़ है, आईसीआईसीआई बैंक के पास 9 लाख करोड़ है, और कोटक बैंक के पास ये है 2,62,000 करोड़। अगर हम लोग बात करें तो कोटक बैंक इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है प्राइवेट सेक्टर में। सबसे बड़ी बैंक है एचडीएफसी बैंक जो कि 8 लाख करोड़ का नेटवर्थ है, उसके बाद 4.5 लाख करोड़ आईसीआईसीआई बैंक, और 3.5 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है वो कोटक बैंक का है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो 8,593 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था 2020 में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें, जिस तरह से इंडस्ट्री ग्रो हो रही है वो 8.5% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर ग्रो रही है इंडिया में। तो आने वाले टाइम में जिस तरह से ग्रो हो रही है उसका बेनिफिट जरूर कोटक बैंक को मिलेगा। कोटक बैंक का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही क्लियर है और बहुत फोकस तरीके से डिजिटल बैंकिंग की तरफ काम कर रहे हैं। जो भी कोविड का सिचुएशन है उसमें भी बैंक ने बहुत अच्छी तरह से खाते नए खोले हुए हैं। हम जरूर कोटक बैंक में इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करने के बाद ही कोटक बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धन वर्षा संभव है, धन लाभ हो सकता है, मेहनत और बचत के साथ सही निवेश जो कर सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।